सर। दरबारी जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। चंद्राज सिंह आज भरे दरबार सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम सब कुशल से भी अपनी बदलाइए। कहिए मेरे वीरवर सीमा के क्या अहवाल है? मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिए राजन, हम आपसे जरूर बतलाएंगे। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी मुल्क और सीमा सरहद मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है? आपकी सारी सेना मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। गर्चे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। शाबाश चंद्राज, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ राजन, चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास जो सेना है काफी संख्या में मौजूद है राजन।
जैसे 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है। हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के खींच रहे तलवार। मेरे बहादुर, तुम्हारे अमूल वाणों को सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है। चंद्रराज, जो ये हुकूमत में चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। हाँ राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो सैनिक हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना अपनी अपनी जगह अपने बॉर्डर पर तैनात है। राजन, दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है जब तक दम में दम है। अरे जब तक दम में दम है परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। वाह वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारे अमूल वाणों को सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है और हमारा हुक्म है 7 नौजवानों को ले लो और जाओ तुम हीर सागर के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश। सिपाही महाबली, जी हुजूर। आओ हम चलते हैं और अपना कड़ा से कड़ा पहरा कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर लगाते हैं। जैसा आपका आदेश हुजूर। हुजूर इजाजत दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जाओ चंद्रराज, इजाजत है और हमारा आशीर्वाद है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। आज काफी दिनों से महाराज उदास रहते हैं, न जाने किस गम में डूबे रहते हैं, न जाने कौन सा सदमा इनको है, कुछ बोलते ही नहीं। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, आखिर ऐसा कौन सा सदमा है जो आप हमेशा उसको लेकर उदास रहते हैं। बोलिए राजन, क्या बात है। प्रिय विमला, तुम जानना चाहती हो कि जब हम सिंहासन पे विराजमान होते हैं तुम मायूस क्यों रहता है। प्रिय विमला, हमारी उदासी का कारण है कि मैं उदास क्यों रहता हूँ। क्यों रहते हैं।
कहो जरा महाराज। चिंता कैसी है बसी कहो जरा महाराज। ओया के दिल जाहिर करो समझना। क्या बात है स्वामी, किस बात का आपको चिंता रहता है? प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मैं चिंतित क्यों रहता हूं? क्यों रहते हैं? अपनी सारी ये पीते है 12 बरस और कोक सोनी पड़ी है कि औलाद बिन गिरा सिता कोई मुझी को सुहाता नहीं। रास्ता कोई मुझी को सुहाता नहीं। एक दिन का मुझे फिक्र है प्रिय, रास्ता कोई मुझे। प्रिय, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयशो आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। रातों दिन मैं डूबा रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि मेरी ना रहने के बाद इस तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा, हुकूमत की बागडोर कौन संभालेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, आप सत्य कहते हैं। आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक भगवान ने मेरी गोद सुनी रखा। लगता है मेरे नसीब में, किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। स्वामी मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, दूसरी शादी कोई रचा क्या करूं? एक औलाद हो जा ये घर के पिया। एक औलाद हो जा ये घर के पिया। खुशियों से मेरे आंचल को भर दीजिए। हाँ स्वामी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। प्रिय विमला, इतना दिल छोटा मत करो प्रिय, क्योंकि ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा और मेरे महल में दीपक जलेगा, मेरे महल में खुशियां अवश्य आएगी। चलो मेरे साथ महल और प्रभु से आराधना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत दिया है, इज्जत शोहरत दिया है, लेकिन मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मुझे कोई औलाद दो प्रभु, ताकि हमारे तारागढ़ राज का वारिस बने। आओ मेरे साथ
हम चलते हैं महल। आइए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने तारागढ़ राज्य की कहानी को देखा और समझा। अब ले चलते हैं कहानी के दूसरे भाग की तरफ। जो दृश्य आप लोग देखेंगे यह दृश्य होगा विक्रमगढ़, और विक्रमगढ़ के महाराज रघुवीर प्रताप सिंह कभी रहा करते थे। उनका स्वर्गवास हो गया और उनका एक बेटा जिसका नाम बलबीर सिंह, और वो बलबीर सिंह जो महाराज का बेटा लाड प्यार दुलार में इतना बिगड़ गया था कि शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कोठे पर जाने लगा, और होते करते महाराज की सारी संपत्ति को नशे में आकर गंवाता गया और एक दिन ऐसे कागार पर आ गया कि वो अपना महल सब कुछ जुए में हार गया। नशे में आकर जुए में बैठकर जुए में सब कुछ हार गया, यहाँ तक जबकि दांव पर लगाने के लिए उसके पास कुछ न रहा, तो अपनी पत्नी निर्मला को भी वो जुए में हार गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये नशे की आदत ये बलबीर सिंह को कहां तक ले जाती है। इस समय तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है दोस्तों। तो आइए कहानी की दूसरी सीन देखते हैं। या भगवान, हम क्या कर बैठे। कभी हमारे बुजुर्ग लोग यही हमें समझाया करते थे, एक तो महाराज के बेटे हो, शराब पीने की आदतें छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, कोठे पर जाना बंद कर दो। लेकिन हम दूसरे कभी किसी लोगों की बात को ना माने, नहीं मानते रहे, सिर्फ अपने अपने अहंकार में कि मैं एक राजा का बेटा था। एक राजा का बेटा होकर भी मैं अपने अहंकार में, अपने गुरूर में अपना महल, अपनी दौलत, सब कुछ नशे में आकर जुए में हार गया। आज मेरे पास कुछ ना रहा, यहां तक कि मेरी प्यारी पत्नी निर्मला जो बेचारी इतनी सीधी सादी, कहीं से आता था तो मेरी सेवा करती थी, नाश्ते पानी पर ध्यान दिया करती थी, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज इंसान कि अपनी पत्नी को भी जुए में हार गया। या भगवान, आज मैं अपने भविष्य को नशे में आकर खो दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं है। क्या बात है स्वामी जी, आप इस तरह से फूट फूट करके क्यों रो रहे हैं? आखिर बात क्या है? आप मुझे भी बताएंगे अपनी परेशानी का कारण?
जरूर बताऊंगा। अरे तुम हमारी पत्नी हो, सुख दुख में हमारे साथ देने वाली हो। प्यारी, अब तुम्हें क्या बताऊं, कुछ जुबान से कह नहीं पा रहा हूं। कि शराब जुए में भी गई है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई कैसी बातें कर रहे हो स्वामी जी? हम शराब में के नशे में आकर अपना महल, अपनी दौलत सब कुछ हार गए हैं प्यारी। यहाँ तक कि नशे में आकर तुम्हें भी जुए में हार गया, तुम्हें भी जुए में हार गया। समझाती तुमको रही हर दम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घरीवा स्वामी जी, राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। सारी रैयती सारी रैयती के सारी रैयती लुटा दिए, हुआ नाम बदनाम। कि आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। कि आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। और पाँव भारी पाँव भारी पाँव भारी है मेरे, तुझे नहीं कुछ रास्ता। स्वामी जी, आप ऐसा करने से पहले अरे आपने मेरे बारे में ना सोचा होता कोई बात न थी, किंतु कम से कम अपनी आने वाली संतान के बारे में तो सोचते आप कि आखिर उसका क्या होगा। बस कर प्यारी, बस करो, मैं क्या करूं। ए प्यारी,
और माफ मुझको, माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। ये भूल नहीं स्वामी जी, आपकी बात माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। अब रास्ता, अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। इसका भी जिम्मेदार आप थे। कि धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। एक प्यारी कि धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा, झूठ थोड़ा बोल दो, सूझा मुझे एक रास्ता। कि मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आज से। मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आज से। और चमके चमके किस्मत का सितारा, फिर जिएंगे शान से। प्यारी, अगर ऐसे गिरे हालात में तुम मेरा थोड़ा साथ दे दो, तो मैं वादा करता हूं कि अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को हम फिर से सुधार सकते हैं। आपकी बहकी बातें ना मेरी तो समझ में नहीं आ रही। थोड़ा सा मेरे साथ चलकर तुम्हें झूठ बोलना है, मतलब मेरे झूठ बोलने से क्या हो सकता है? जिंदगी सुधर जाएगी, गारंटी का वादा करता हूं। जानते कैसे, किस लिए? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, तारागढ़ के महाराज रत्न सेन, जानती हो ना वो कौन है? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको प्याही हमारी है बिमला बहन। साथ चलकर वहीं पर और मेरी भावनी देख हालत सहन कर सके न बहन। साथ चलकर तो ऐसी हालत में मैं घरी ननद के चलूं, कुछ समझ में मेरे नाथी आता नहीं कि जीजा जी पूछेंगे
कैसे हालती हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। के जीजा जी पूछेंगे कैसे हालती हुई, क्या बताऊंगी उनके सुहाता नहीं। क्या बताएंगे आप वहां पे जाकर कि हाँ में हाँ मेरे रहना तुम मिलाते प्रिय, जान अपनी बचा भागी आए हैं हम। दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर, जान अपनी बचा भागी आए हैं हम। प्यारी जीजा और दीदी से सिर्फ यही झूठ बोलना है कि हमारे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, हमारा तख्त ताजमहल सब कुछ वो अपने कब्जे में कर लिए, सभी सैनिकों को मार गिराया। किसी तरह गुप्त रास्ते से हम दोनों प्राणी भाग कर आए हैं। अगर ऐसे पोजीशन में जीजा जी या दीदी जी देखेंगी तो अगर मुझे थोड़ा सहारा मिल गया उनका, तो प्यारी मैं वादा करता हूँ अपनी ये जिंदगी फिर से सुधार लूंगा। सिर्फ थोड़ा था तो झूठ बोलना है मेरे लिए, थोड़ा झूठ बोल दो। इसका मतलब कि आप अपने जीजा दीदी को ही धोखे में रखना चाहते हैं। अगर ये बताएंगे कि हम जुए में सब कुछ हार गए तो जीजा जी बहुत डांटेंगे, दीदी जी भी बहुत डांटेंगी, इसीलिए चलिए अगर आपको विश्वास ही है कि हमारे एक झूठ बोलने से हमारा जीवन फिर से अच्छा हो सकता है, तो मुझे एक झूठ बोलने में कोई परेशानी नहीं। सब बस मेरे साथ चलो प्यारी आओ। प्रिय बिमला, कहिए स्वामी। परेशान मत हो बिमला। देखो प्रिय, ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। हम देखते हैं हर वक्त तुम चिंतित रहती हो। जी स्वामी। अगर भगवान ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा, इस तक तो ताज का वारिस बन गए। आओ बैठ करके प्रभु का आराधना करते हैं।
मैं बर्बाद हो गया जीजा जी। दीदी जी मैं घर से बेघर हो गया, मैं घर से बलवीर सिंह, आशीर्वाद देता तुम्हें, रहो सदा खुशहाल। और क्या आफत सर पे पड़ी, कहो जिया का हाल। क्या आफत सर पे पड़ी, कहो जिया का हाल। तो क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलवीर सिंह, क्या मुसीबत, क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलवीर सिंह। मुंदरी कैसे चेहरे पे छाई हुई, और भेष कैसा बना कुछ ना आता समझ। भेष कैसा बना कुछ ना आता समझ। फटे हालत में पत्नी भी आई हुई, भेष कैसा। बलवीर सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारी ये हालत और तुम्हारी पत्नी की हालत, क्या हुआ, क्या परेशानी है? जीजा जी जरूर बताऊंगा जीजा जी। बताओ बलवीर सिंह। कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। क्या सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। जान अपनी बचा भार आए हैं हम। कि उसने कब्जा किया तख्त और ताज पर। उसने कब्जा किया तख्त और ताज पर। इसलिए जात पत्नी को लाए हैं हम। इसलिए जीजा जी हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, सभी लोगों को मार डाला। पति पत्नी दोनों किसी तरह जान बचा के भाग आए हैं और आपके शरण में आए हैं जीजा जी। दीदी जी हमें थोड़ा सहारा दे दीजिए। जीजा जी, हरे जीजा जी, दीदी जी की गुजारिश मेरी। जीजा जी, दीदी जी की गुजारिश मेरी। जीजा जी, दीदी जी की गुजारिश मेरी।
जिद्दी ना करो, साथ में मेरे ऐसा जिद्दी ना करो, स्वामी को ना करी कोई ओ दीजिए स्वामी को। जीजा जी, आज जब हमें हमारे बुरे वक्त में कोई रास्ता न नजर आया तो बड़ी उम्मीद व आशा लगा करके सीधे हम आपके शरण में आ गए। इसलिए आपसे विनती है जीजा जी, अगर जी आप स्वामी जी को कोई नौकरी दे देंगे तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। जीजा जी, बड़ी आशा व उम्मीद लेकर स्वामी, जोड़ कर हाथ स्वामी है विनती मेरी, जोड़ कर हाथ स्वामी है विनती मेरी, भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन, भैया भाभी नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार, ये लगा आज आए है अपने वतन। प्यारेलाल, आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इन्हें हमारी जरूरत है। हाँ स्वामी, इन्हें कोई नौकरी दे दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारे सिवा इनका कोई नहीं है। प्रिय बिमला, हम समझते हैं ये तुम्हारे भाई हैं और इनके राज पर दुश्मन